Hello guys, again this is a continuation. Welcome back, and this is a continuation for my part 1 video which was about acute prostatitis. ये chronic prostatitis की video है जी. अच्छा जी, and of course you have to watch the first video and then the second video, this one. पूरा मैंने first video में chart वगैरह explain किया है, उसमें मैंने diagnose पूरा एक map के through मैंने describe किया prostatitis को, so that without applying any rocket science you can easily remember these things easily. Now when you come to this page, it's all about easiness. बढ़ते हैं अगली चीज़ की तरफ, which is a chronic prostatitis. It's a very simple term. सारा already मैं half knowledge first video में बता चुकी हूँ. If you haven't watched that, please go watch that so that you can go with the series. बीच में interruption ना हो, ठीक है. अच्छा जी, chronic prostatitis start करते हैं. chronic मतलब कि एक ऐसी चीज़ जो कि इसके साथ एक और word use करूँगी मैं, recurrent, क्योंकि क्रॉनिक और रिकरेंट साथ चलते हैं. इसका मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो कंटिन्यूस बहुत टाइम के साथ चल रही है, एक चीज़ जो फॉर एग्जांपल मोर देन 14 डेज चल चुकी है. दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हर 7 दिन बाद एक पेशेंट बार बार एक कंप्लेन के साथ आ रहा है कि मुझे डिस्यूरिया हो रहा है, मुझे बैक पेन हो रहा है, मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है सुप्राप्यूबिक एरिया में हर 7 दिन बाद. तो मतलब कि उसको क्रॉनिक है और रिकरेंट है. दैट मीन्स जब हमारे पास सिम्टम्स जो हैं वो बार बार रिपीटेशन पर आ जाए तो दैट मीन्स क्रॉनिक आ गया. क्रॉनिक क्यों होता है प्रोस्टेटाइटिस, एक्यूट ही क्यों नहीं होता? दिस इज़ बिकॉज जब भी हम किसी यूटीआई को ट्रीट करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी पेशेंट है, स्टार्ट से लेते हैं. हमारे पास कोई भी पेशेंट जब होता है हु इज़ अ पेशेंट ऑफ लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी उसे बीमारी हुई है, लाइक यूरेथ्राइटिस का मसला हो गया है, ठीक है, सिस्टाइटिस है, हाइड्रोनेफ्रोसिस है, ये सारे मैं यूटीआई इन्फेक्शंस की बात कर रही हूँ ना, ठीक है. इन सारे इन्फेक्शंस में होता ये है कि वी ऑलवेज ट्रीट देम, ठीक है जी, और एंटी बैक्टीरियल्स दे देते हैं हम लोग. और प्रोस्टेट इज़ अ वेरी नाइस एरिया बैक्टीरियाज के लिए जहाँ पर एंटीबायोटिक्स बहुत पुअरली एब्जॉर्ब होती हैं. तो इट्स अ वेरी सेफ जोन फॉर दी बैक्टीरियाज के वहाँ जाकर छुप जाते हैं, और जिसकी वजह से दे कॉज दी रिपीटेड सिम्टम्स एंड बाउट्स ऑफ दीज डिजीजेस, एंड दस दे आर नोन एज क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस. सिंपल सी बात है जी. इतना पढ़ने के बाद अब मैं बताती हूँ इसकी चार्ट, ठीक है जी. इसको थोड़ा सा हम, ठीक है, इसकी होती हैं जी क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस की 2 टाइप्स, बैक्टीरियल और ए बैक्टीरियल, ठीक है. अच्छा जी, इस दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बैक्टीरियल और ए बैक्टीरियल में. क्या डिफरेंस होता है? पेशेंट जो है वो हमारे पास सेम कंडीशंस के साथ आएगा. उसकी हमेशा ये एक ही कंडीशन होगी कि ही विल बी विद द सिम्टम्स ऑफ सिम्टम्स कौन कौन से होंगे. लेट मी राइट दिस थिंग विद हियर. सिम्टम्स दोनों कंडीशंस में सेम होंगे, विच विल बी डिस्यूरिया. ऑफ कोर्स क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस के सारे सिम्टम्स क्या थे, एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस के सारे सिम्टम्स क्या थे, याद करो थोड़ा सा. तो मैंने बताया थे 3 सिम्टम्स हैं. फॉर एग्जांपल एक माइंड बना देते हैं, फीवर, चिल्स और डिस्यूरिया. आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करो. एक्यूट था तो बोला कि फीवर और चिल्स हो सकता है, क्रॉनिक में नहीं होगा, ठीक है. तो ये तो ऑप्शन कैंसिल. डिस्यूरिया तो ऑब्वियसली होगा. डिस्यूरिया होगा, साथ में पेशेंट को होगा लो बैक पेन, साथ में पेशेंट को होगा लो बैक पेन, सुप्राप्यूबिक पेन होगा, सुप्राप्यूबिक का डिस्कम्फर्ट हो सकता है, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, सब चीज़ें होंगी. और मैं बस बोल दूंगी कि भाई ये तो यूटीआई है, वही पुरानी बात आ जाएगी एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस की, ये तो यूटीआई है. इसको मैं डिफ्रेंशिएट कैसे करूँगी? इसको अब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी. पहले हम दोनों इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. पेशेंट जो है वो सेम आ जाएगा डिस्यूरिया इसके साथ, बट इन दोनों में फ़र्क 2 चीज़ों का होगा. एक फ़र्क ये होगा, डिफरेंस ये होगा कि बैक्टीरियल का जो पेशेंट होगा वो हिस्ट्री के साथ आएगा रिकरेंसी. पेशेंट के पास हिस्ट्री होगी
कि मुझे हर 7-7 दिन बाद 2-2 दिन बाद डिस्यूरिया हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, हर 4-4 दिन बाद हो रहा है, फिर सही हो रहा है, हो रहा है, सही हो रहा है। ए बैक्टीरियल में ये हिस्ट्री जो है भाई साहब वो नेगेटिव हो जाएगी, नो हिस्ट्री ऑफ रिकरेंसी। पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है जी। दूसरी बात ये होगी कि जब मैं इसका डायग्नोसिस के लिए प्रोस्टेटिक सीक्रेशंस करवाऊंगी तो इसमें मुझे बैक्टीरियल में जो है वो मुझे मिलेगा डायग्नोसिस में ल्यूकोसाइटोसिस, मतलब वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स और WBCs, वेरी, बट यहाँ पर मुझे मिलेगा मोर देन 10 WBCs। मतलब मजाक चल रहा है क्या? सिर्फ 10 WBC से उससे थोड़े ज़्यादा, दैट्स इट, एज इफ कोई टेंशन की बात नहीं लगेगी। जब मैं इसका प्रोस्टेटिक सीक्रेशंस का कल्चर करवाऊंगी तो प्रोस्टेटिक सीक्रेशंस में मुझे बैक्टीरिया रिवील होगा, ठीक है, बैक्टीरिया फाउंड होगा। यहाँ पर नो बैक्टीरिया, मतलब कल्चर टेस्ट तो बिल्कुल मेरा ख़राब ही चला गया, ठीक है जी। बस यही डिफरेंस होगा, बाकी ऐसे कोई डिफरेंस नहीं होगा। बैक्टीरियल में तो वजह है ना हमारे पास कि अच्छा ठीक है, अब ये बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ, ठीक है। क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस का मतलब है जो या तो रिकरेंसी के साथ है या तो बहुत एक लंबे अरसे के बाद सिम्टम्स लेकर आए हमारे पास। प्रोस्टेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन। इसके होते हैं जी 2 टाइप्स, बैक्टीरियल ए बैक्टीरियल, दोनों के होंगे सिम्टम्स सेम, पेशेंट आएगा वही किसी पिटी सिम्टम्स के साथ, फीवर चिल्स नहीं होंगे, डिस्यूरिया, लो बैक पेन, सुप्राप्यूबिक फ्रीक्वेंसी, सब सारे मसले यही होंगे, सिम्टम्स डन हो गए। फिर मैं करवाऊंगी कि डायग्नोसिस से मुझे पता चले डायग्नोसिस में क्या क्या करवाते हैं। ये सारी एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस की जो वीडियो देख कर आए ना वहीं से विजिट ट्रिगर आउट करेंगे, वरना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है अदरवाइज दूसरों के लिए। इनके लिए जो डायग्नोसिस होगी हमारे पास वो क्या होंगी, डायग्नोसिस में हम लोग करवाते हैं 2 टेस्ट, जितना आपने याद होना चाहिए। एक होना चाहिए याद आपको, का यूज़ किया और मार्कर नहीं है, ठीक है जी, प्रोस्टेटिक सीक्रेशन के, प्रोस्टेटिक सीक्रेशंस का टेस्ट करवाएंगे। दूसरा मैं करवाती हूँ यूरिन कल्चर प्लस एनालिसिस। प्लीज़ एनालिसिस को फॉरबिड वो नहीं किया करें, इग्नोर ना किया करें, दोनों साथ ही टेस्ट अच्छे लगते हैं ताकि हमें कॉज भी पता चल जाए कि किसकी वजह से। प्रोस्टेटिक सीक्रेशंस करवाऊंगी जो कि बैक्टीरियल में पॉजिटिव मिलेगी, मुझे बैक्टीरिया मिलेगा। यूरिन कल्चर और एनालिसिस करवाऊंगी तो मुझे ल्यूकोसाइट्स ज़्यादा मिलेंगे, तो मुझे पता चल जाएगा बैक्टीरियल है। यही टेस्ट इसमें नेगेटिव आएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि ये ए बैक्टीरियल है। ए बैक्टीरियल, अच्छा जी, ए बैक्टीरियल का आप कॉज एटियोलॉजी डिस्कस कर लूँ, ठीक है जी। बैक्टीरियल में हमारे पास वही बैक्टीरियाज हो सकते हैं जो मैंने एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस के लिए करवाए हैं। इफ़ यू गाइज ओके लेट मी शो यू कौन से थे एटियोलॉजी अब हम डिस्कस करने वाले हैं जी। एटियोलॉजी वही है जो एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस के लिए थे। ओल्ड मैन में हमारे पास होंगे हमारे PPE, रिमेंबर द न्यूमोनिक कोरोना वायरस का, ठीक है जी। ओल्ड मैन का सबसे कॉमन ई कोलाई, P से प्रोटियस, P से सूडोमोनास, प्रोटियस, ई कोलाई, ये सारे ओल्ड मैन के चक्कर हैं जी, लिख लूँ। अच्छा जी, फिर अगर यंग बंदा है जैसे आप लोग हैं तो यंग लोगों में जी हमारे पास कौन करवाता है, निजेरिया, गोनोरिया समथिंग और क्लेमाइडिया। यार स्पेलिंग को ओके इग्नोर दैट। अब ये तो कॉजेज किसके हो गए, दीज आर द एटियोलॉजी ऑफ द बैक्टीरियल। क्यों बात कर रही हूँ मैं बैक्टीरियल की, क्योंकि बैक्टीरियल क्रॉनिक बैक्टीरियल है तो बैक्टीरिया ही रीज़न होगा। अगर मैं ए बैक्टीरियल की बात करूं तो इसका रीज़न क्या होगा, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। एक्चुअली इसका रीज़न ये होता है कि यार हो सकता है कि कोई नर्व प्रॉब्लम हो सकता है कि सेकेंडरी टू प्रीवियस इन्फेक्शन हो, कि प्रीवियस इन्फेक्शन UTI का हो चुका है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन अभी तक जारी चल रही है, और जिसकी वजह से थर्ड रीज़न हो सकता है केमिकल इरिटेशन। कोई भी केमिकल यूजेज, एक्सोजीनियस
एंडोजीनियस केमिकल हो सकता है। प्रोस्टेट की खुद की जो हमारे पास होती है ना सीक्रेशंस, वो कभी कभी मसला कर देती हैं, अल्कलाइन सीक्रेशंस जो वो सीक्रेट करते हैं। दैट्स इट। आई थिंक नाउ वी आर टोटली डन विद दिस क्रॉनिक एंड बैक्टीरियल एंड ए बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस। दोनों का डिफरेंस आ गया। अच्छा जी, हम स्टार्ट पर चलते हैं। हमने कौन कौन से कवर कर लिए? एक्यूट कवर कर लिया, क्रॉनिक कवर कर लिया, बैक्टीरियल ए बैक्टीरियल कवर कर लिया। अब हमारी बारी है ग्रेन्युलोमेटस के लिए। फॉर दिस यू नीड टू वॉच द पार्ट 3। बाय बाय। Hello guys, if you like my content, don't forget to subscribe to my YouTube channel to become the part of this big nerdies family, so that we can be a big fat family and prosper together. And yeah, please don't forget to press that bell icon button so that you can receive my every brand new video I'm gonna publish or I'm gonna post. And if you guys have any kind of queries, do ask me in the comment section. Any kind of suggestions or any topic you want to understand, please feel free to comment. Thank you so much for watching. Love you all.